कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 6 सेमेस्टर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट CMAED पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा लेसन नंबर 1 तक ख़त्म हो गया है। लेसन नंबर 2 चल रहा है। दोस्तों, लेसन नंबर 2 का नाम है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। इसमें हमारा लेक्चर नंबर आज दोस्तों कुल 5 है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे अनुबंध के प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, लागत पर आधारित कॉस्ट बेस्ड और दूसरा कीमत पर आधारित प्राइस बेस्ड। तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अनुबंध के प्रकार। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं या फिर अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानते हैं। तो अनुबंध को भुगतान की विधि के 2 प्रयोग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है लागत पर आधारित कॉस्ट बेस्ड, दूसरा है कीमत पर आधारित प्राइस बेस्ड। दोस्तों, हमारा अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है कॉस्ट पर आधारित मतलब लागत पर आधारित, और दूसरा है कीमत पर आधारित मतलब प्राइस बेस्ड। देखिए दोस्तों, लागत पर आधारित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लागत अधिकय अनुबंध, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है लक्ष्य लागत अनुभव। एक होता है लागत अधिकय अनुबंध कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है लक्ष्य लागत अनुभव टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, और फिर देखते हैं कीमत पर आधारित प्राइस बेस्ड हमारा होता है 2 प्रकार के, इकाई मूल अनुबंध यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है एक मुश्त अनुबंध लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। दोस्तों, अनुबंध 2 प्रकार से वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला किया जा सकता है लागत पर आधारित, किस पे? लागत पर आधारित, दूसरा कीमत पर आधारित। कुल मिला के अनुबंध को 2 भागों में बांटा गया है, लागत पर आधारित, कीमत पर आधारित। फिर लागत पर आधारित को 2 भागों में बांटा गया है, लागत अधिकय अनुबंध कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा लक्ष्य लागत अनुभव टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिर कीमत पर आधारित को भी 2 भागों में बांटा गया है, इकाई मूल अनुबंध यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है एक मुश्त अनुबंध लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अनुबंध के प्रकार टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हैं समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम दोस्तों इस अगला टॉपिक जानते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लागत पर आधारित निर्माण अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारा अनुबंध 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला लागत पर आधारित, दूसरा कीमत पर आधारित। तो लागत पर आधारित हमारे 2 भागों में बांटा गया, लागत अधिकय अनुबंध और दूसरा है लक्ष्य लागत अनुभव। तो अब हम इनका विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है लागत अधिकतम अनुबंध कॉस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है इसको जानते हैं दोस्तों। तो इस अनुबंध में ठेकेदार को तो लागत अधिकतम अनुबंध कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में जानते हैं। इस अनुबंध में ठेकेदार को परियोजना प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है।
ठेकेदार को इसमें क्या होता है दोस्तों, लागत अधिकतम अनुबंध कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ठेकेदार को परियोजना की वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत तथा एक विशिष्ट शुल्क भी शामिल होता है। सभी जोखिम मालिक के अधीन होते हैं, सभी जोखिम मालिक के अधीन होते हैं और वह परियोजना के प्रबंध में ठेकेदार के साथ साथ जुड़ा रहता है। परियोजना की लागत बढ़ाने के मामले में ठेकेदार को कोई जोखिम नहीं है तथा इसके अलावा जल्दी खत्म करने के लिए भी प्रोत्साहन नहीं है। तो दोस्तों, लागत अधिकतम अनुबंध में क्या होता है, यह ठेकेदार परियोजना के वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत तथा विशिष्ट शुल्क भी शामिल होता है। सभी जोखिम मालिक के अधीन होते हैं, मतलब इसमें घाटा या मुनाफा जो भी होगा वो मालिक संभालेगा और वह परियोजना के प्रबंध में ठेकेदार के साथ जुड़ा रहता है। परियोजना की लागत बढ़ाने के मामले में ठेकेदार को कोई जोखिम नहीं है तथा इसके अलावा जल्दी खत्म करने के लिए भी प्रोत्साहन नहीं है। मतलब दोस्तों, लागत अधिकतम अनुबंध में क्या होता है कि ठेकेदार एक नाम मात्र रहता है, ठेकेदार का इसमें कुछ भी जुड़ाव नहीं रहता है। वह जितना भुगतान जो वास्तविक लागत रहेगा उसी का भुगतान किया जाता है ठेकेदार को, जिसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत तथा एक विशिष्ट शुल्क भी शामिल होता है। उसमें जितना लागत आएगा उसको उतना भुगतान किया जाए, मगर इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत तथा एक विशिष्ट शुल्क भी शामिल होता है। सभी जोखिम मालिक के अधीन होते हैं, मतलब दोस्तों जो भी सामग्री कम होगी या ज़्यादा होगी, घाटा होगा या फिर मुनाफा होगा, वो ठेकेदार से कुछ नहीं मतलब है, वह सब मालिक देखेगा। वह परियोजना के प्रबंध में ठेकेदार के साथ जुड़ा रहता है। परियोजना की लागत बढ़ाने के मामले में ठेकेदार का कोई जोखिम नहीं रहता है तथा इसके अलावा जल्दी खत्म करने के लिए भी प्रोत्साहन नहीं होता। तो दोस्तों, इसको सीधा सीधा समझते हैं, लागत अधिकतम अनुबंध क्या होता है। लागत अधिकतम अनुबंध में पूरा कब्जा कुल मिला के मालिक का रहता है, या इसमें घाटा होता है या फिर मुनाफा होता है, सब मालिक के ऊपर होता है। और दोस्तों, इसमें सिर्फ ठेकेदार एक सह मालिक प्रबंधक के साथ जुड़ा अकेले रहता है बस, और उसको जो लागत वास्तविक लागत आती है उसको भुगतान ठेकेदार को किया जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत एक विशिष्ट शुल्क भी शामिल होता है, बस वही ठेकेदार को फायदा होता है। और यह कोई भी निर्माण योजना है वो समय से समाप्त हो या फिर पहले समाप्त हो जाए या फिर बहुत देर में समाप्त हो जाए, इसके भी जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर नहीं होती है। ये सब जिम्मेदारी कुल मिला के मालिक संभालता है। तो लागत अधिकतम अनुबंध कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ लागत से एक ठेका दिया जाता है, बस जितना और सब कार्य होता है वो सब मालिक के अधीन होता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, लक्ष्य लागत अनुबंध। ये अब आपको नाम से ही समझ हो गया कि इसमें टारगेट पे ज़्यादातर ठेका रहेगा। तो टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक मुश्त लमसम तथा लागत अधिक कॉस्ट ओवररन अनुबंधों की समान विशेषताएं हैं। ठेकेदार को वास्तविक लागतों के आधार पर भुगतान किया जाता है और एक निश्चित शुल्क या परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत मालिक द्वारा निर्दिष्ट कुछ लागत से अधिक नहीं होता है। निर्माण परियोजना की लागत में वृद्धि के मामले में ठेकेदार द्वारा जोखिम उठाया जाता है। ठेकेदार को लक्ष्य और वास्तविक लागत के बीच किसी भी बचत का प्रतिशत भी दिया जाता है। तो लक्ष्य लागत अनुबंध समझते हैं क्या होता है इसमें दोस्तों एक मुश्त लमसम तथा
लागत अधिक कॉस्ट अनुबंधों की समान विषय है। ठेकेदार को वास्तविक लागतों के आधार पर भुगतान दिया जाता है। हम लिखेंगे दोस्तों कि लक्ष्य लागत अनुबंध में लागत अधिकतम अनुबंध की तरह ही ठेकेदार को वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान दिया जाता है। मतलब जो भी कोई निर्माण किया जाता है उसमें कितना वास्तविक लागत आया है उतना ही ठेकेदार को भुगतान दिया जाएगा। और एक निश्चित शुल्क या परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत मालिक द्वारा निर्दिष्ट लागत से अधिक नहीं होता है, कुछ प्रतिशत ही दिया जाएगा। फिर है निर्माण परियोजना की लागत में वृद्धि के मामले में ठेकेदार द्वारा जोखिम उठाया जाता है। उसमें दोस्तों क्या होता था, लागत अधिकतम में ठेकेदार द्वारा जोखिम नहीं उठाया जाता था, मगर इसमें ठेकेदार द्वारा जोखिम उठाया जाएगा। ठेकेदार को लक्ष्य और वास्तविक लागत के बीच किसी भी बचत का प्रतिशत भी दिया जाता है। मतलब इसमें कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं रहती कि इतना ही प्रतिशत फायदा दिया जाएगा, कोई भी प्रतिशत दे दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, लागत पर आधारित निर्माण अनुबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लागत अधिकतम अनुबंध यानी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है लक्ष्य लागत अनुबंध। तो लागत में क्या होता है कि आपको लागत में ये होता है कि ठेकेदार द्वारा जितना निर्माण कार्य में वास्तविक लागत आया है उतना ही भुगतान मालिक द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो भी फायदा या नुकसान होगा वो सब जिम्मेदारी मालिक की होगी। लेकिन लक्ष्य लागत अनुबंध में क्या होता है, पहला तो मैच करता है कि वास्तविक लागत द्वारा ही भुगतान किया जाता है मालिक द्वारा। अब मगर इसमें क्या होता है, जो भी घाटा या मुनाफा लक्ष्य में होगा वो ठेकेदार के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों लागत पर आधारित निर्माण अनुबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लागत अधिकतम अनुबंध और लक्ष्य लागत। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम अगला जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा ठेके के प्रकार में कीमत पर आधारित प्राइस बेस्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ठेके के प्रकार या फिर अनुबंध के प्रकार या कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक होता है लागत पर आधारित और दूसरा होता है कीमत पर आधारित। लागत के आधार पर भी दो होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में कहें तो लागत अधिक अनुबंध, और दूसरा है लक्ष्य लागत टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे दूसरा कीमत पर आधारित प्राइस बेस्ड। प्राइस बेस्ड को भी दो भागों में बांटा गया, आपको बता दिया गया है। पहला है इकाई मूल अनुबंध यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक मुश्त अनुबंध। अब हम इनका विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इकाई मूल अनुबंध यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में परियोजना प्रोजेक्ट की कुल कीमत प्रत्येक मद आइटम की इकाई कीमत पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? इकाई की कीमत पर आधारित होती है। ठेकेदार को भुगतान बिल की मात्रा में निर्दिष्ट वस्तुओं की दरों के अनुसार किया जाता है। जोखिम ठेकेदार और मालिक दोनों के साथ साझा किया जाता है। तो दोस्तों इकाई मूल अनुबंध में क्या होता है, जो भी मालिक द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा वस्तुओं की दरों के अनुसार किया जाता था। इसके पहले जब हम ठेके के प्रकार में लागत पर आधारित पढ़े थे तो उसमें यह दिया जाता था कि जितना लागत आया है उतना ठेकेदार को मालिक द्वारा दे दिया जाता था पूरा। मगर इसमें क्या होता है, इसमें होता है ठेकेदार वस्तुओं की दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है। और उसमें दोनों में दोस्तों पहले वाले प्रकार में लागत अधिक अनुबंध में सब जिम्मेदारी मालिक लेता था, और लक्ष्य लागत अनुबंध में
सब जिम्मेदारी ठेकेदार लेता था। इसमें क्या होता है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जोखिम ठेकेदार और मालिक दोनों का साथ साझा किया जाता है। या फिर घाटा होगा या फिर मुनाफा होगा, उसका जिम्मेदार दोनों होंगे। कौन कौन से? जोखिम ठेकेदार और मालिक दोनों के साथ साझा किया जाता है। तो दोस्तों, इकाई मूल अनुबंध में हम लिखेंगे दोस्तों, इकाई मूल अनुबंध में मालिक ठेकेदार को जो भुगतान किया जाता है वह वस्तुओं के दरों के अनुसार किया जाता है। फिर इसमें जोखिम ठेकेदार और मालिक दोनों साथ साथ साझा करके किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इकाई मूल अनुबंध यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे, एक मुश्त अनुबंध लमसम कॉन्ट्रैक्ट। पहला होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार परियोजना क्षेत्र प्रोजेक्ट एरिया में सभी क्रियाओं के लिए एक निश्चित मूल्य की बोली लगाता है। कौन? ठेकेदार परियोजना क्षेत्र प्रोजेक्ट एरिया में सभी क्रियाओं के लिए एक निश्चित मूल्य की बोली लगाता है। परियोजना की लागत का आकलन करने के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होता है। सभी जोखिमों के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है तथा मालिक द्वारा कोई जोखिम नहीं उठाया जाता। इस अनुबंध में ठेकेदार को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अनुबंध के जल्दी खत्म होने पर पुरस्कार दिया जाता है तथा देर से खत्म होने पर जुर्माना लगाया जाता है। तो एक मुश्त अनुबंध मतलब एक बार में सब कुछ कर लेना, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जिस परियोजना का काम करना होता है उसमें ठेकेदार एक निश्चित मूल्य की बोली लगाता है। वो सभी क्रियाओं की एक निश्चित मूल रूप से बोली लगाता है। परियोजना की लागत का आकलन करने के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होता है। जो भी आकलन करेगा वो ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा। सभी जोखिमों के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है तथा मालिक द्वारा कोई जोखिम नहीं उठाया जाता है। इस अनुबंध में ठेकेदार को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अनुबंध में जल्दी खत्म होने पर पुरस्कार दिया जाता है तथा देर से खत्म होने पर जुर्माना लगाया जाता है। एक मुश्त अनुबंध में क्या होता है दोस्तों, कुल मिला के एक मुश्त लमसम कॉन्ट्रैक्ट में सब जिम्मेदारी मुनाफा या घाटा सब ठेकेदार करता है। इसमें क्या करता है कि जहां हमें परियोजना क्षेत्र प्रोजेक्ट एरिया में कोई भी कार्य करना होता उस एरिया में ठेकेदार अपनी एक मुश्त यानी एक बार में ही बोली लगा देता है और बोली लगाने पर चाहे घाटा हो या मुनाफा हो उसका सभी जिम्मेदार और सभी प्रकार के जोखिम सिर्फ ठेकेदार ही उठाता है। और इसमें ठेकेदार को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि जल्दी काम कर लेगा तो उसको फायदा होगा, यदि देर में काम करेगा तो उसको घाटा लग जाएगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो कीमत पर आधारित दोस्तों निर्माण प्रबंध प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिट पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी मालिक द्वारा भुगतान किया जाएगा ठेकेदार को वो सभी उसको इकाई दर वस्तुओं के दरों से गुणा करके दिया जाएगा। एक मुश्त और फिर दूसरा एक मुश्त अनुबंध लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि सभी जोखिम कुल मिला के ठेकेदार उठाएगा। ठेकेदार सभी काम करेगा, यदि जल्दी काम कर लेगा तो उसको फायदा होगा, यदि बाद में करेगा तो जुर्माना उठाना पड़ता है। तो ऐसा हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो दोस्तों यही समाप्त हो जाता है ठेके के प्रकार या फिर अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।